बाध्य कर दिया। पर हिरणाक्ष का ही भाई था हिरण्यकश्यप, वो हमेशा उसका हृदय दग्ध रहता था कि मैं भगवान विष्णु से बदला लूंगा, मैं विष्णु जी से बदला लूंगा। पर भगवान से इतना द्वेष करता था कि भगवान ने उसके पुत्र के रूप में ही अपने भक्त को प्रकट कर दिया। उसकी पत्नी कयाधु नारद जी के आश्रम में रही, वहीं प्रहलाद जी का जन्म हुआ। जब घर पर आए प्रहलाद जी, नन्हे से बालक, हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा माता जी कुछ सिखाई है? बोले हाँ, हम तो बराबर विष्णु भगवान को भजते रहते हैं। सोई भड़क गया, अरे तुम्हें ये किसने सिखा दिया? बेटा सबका नाम लेना, पर ये नाम तुम्हारे मुख पर नहीं आना चाहिए। हिरण्यकश्यपु अपने को ही भगवान मानता था कि मैं ही भगवीश्वर हूं। आज भी समाज में हिरण्यकश्यपुओं की कमी नहीं है, बहुत से हिरण्यकश्यपु घूम रहे हैं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। हिरण्यकश्यपु ने एक विश्वविद्यालय खोला था, हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय। उसके आचार्य का नाम था संडामर्क मुनि, जो शुक्राचार्य जी के पुत्र थे। दोनों लोगों को बुलाकर बोला कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, इसका आप नामांकन एडमिशन ले लीजिए, ले जाकर बच्चे को पढ़ाइए ताकि ये सुधर जाए, क्योंकि बिगड़ गया है। बिगड़ क्यों गया है? क्योंकि भगवान विष्णु का नाम ले रहा है, इसलिए बच्चा बिगड़ गया। ये हिरण्यकश्यपु की बुद्धि है। प्रहलाद जी कुछ दिन तक गुरुकुल में रहे। असुरों ने असुर कलाएं जो है सिखाने लगे प्रहलाद जी को। पर प्रहलाद जी तो भगवान के सुमिरन में मस्त रहने वाले दीवाने थे, वो भगवान के। जब दोबारा हिरण्यकश्यपु के पास आए तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा क्या क्या सीखे गुरुकुल में? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी एक ही चीज हमने सीखा। क्या सीखा? बोले हमने एक ही चीज सीखा कि सारे संसार के उत्पत्ति करता, निग्रह करता और संहार करने वाले एकमात्र भगवान विष्णु ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। सोई का दुष्ट, तुम्हें यही हम पढ़ने के लिए भेजे थे, तुरंत गुरुजी को बुलाया है। बच्चे को क्या सब उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रहे हो? अरे जो हम सिलेबस स्कूल में चला रहे हैं वही सिलेबस पढ़ाओ। भैया जब असुरों का सरकार समाज में हो जाता है तो ग से गणेश सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता, ग से गधा ही पढ़ाया जाता है उसी स्कूल में। बोले ग से गणेश हटाओ, ग से गधा पढ़ाओ। इसलिए शिक्षा नीति में भी बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा नीति में सारे हिंदुस्तानी के जितने पूर्वज थे उनका कोई लेसन पाठ नहीं है, भी तो छोटे छोटे में। और जो जितने मलेच्छ थे, विधर्मी थे, आक्रमणकारी थे, उनका बड़े बड़े अध्यायों में पाठ है। आक्रमणकारियों के बच्चों को पढ़ने के लिए बाबर, हुमायूं, आलजाल, दुनिया भर का। पातकियों का बहुत बड़ा अध्याय है। इसलिए भारत सरकार को भी शिक्षा नीति में पूर्ण रूप से बदलाव कर देना चाहिए। जो हमारा मूल शिक्षा है उसको आप दीजिए। हमारे भारत की वो संस्कृति है। आप तो पूर्ण रूप से हिरण्यकश्यपु की संस्कृति इस देश में पढ़ाना चाह रहे हैं। अब प्रहलाद को वो संस्कृति स्वीकार नहीं है। भाई भारत का बच्चा पहला प्रहलाद है, तो प्रहलाद को प्रहलाद के अनुकूल शिक्षा नीति दीजिए। वो कोई आसुरी बुद्धि वाला बालक नहीं है कि वो जो आप पढ़ा देंगे वो पढ़ लेगा। मुगल, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो हिरण्यकश्यपु के विद्यालय में यही सब पढ़ाई होता था।
लेकिन प्रहलाद जी का मन वो सब पढ़ने में नहीं लगता था। उनका सिलेबस अलग था जो नारद जी ने पढ़ाया था। नारद जी जब प्रहलाद जी पुनः दोबारा आए तो बोला कि बेटा अब बोलो, अब तुमने क्या पढ़ा। तब प्रहलाद जी बोले पिताजी उस समय तो हमने केवल एक ही पाठ पढ़ा था, अब हमने 9 पाठ पढ़ लिए। बोले क्या? तो बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। पिताजी प्रहलाद जी 9धा भक्ति सुना दिए हिरण्यकश्यपु को। अब तो हिरण्यकश्यपु की आग बबूला होने का ठिकाना ही नहीं। गोद पर बिठाया था, मारा धक्का भगा दिया। बोला जो टीचर शिक्षक पढ़ाने के लिए हम बहाली किए थे इसको अब सस्पेंड करना पड़ेगा, और सस्पेंड के साथ साथ कठोर दंड देना पड़ेगा इन दुष्टों को। उल्टा सीधा सिलेबस सब पढ़ा रहा है, बच्चों को बिगाड़ रहा है समाज में। संडा मर्ग सामने आए, महाराज हम तो सब कुछ आप ही के सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे थे, लेकिन अब ये उल्टा पढ़ ही लेता है तो हम क्या करें। हमारे मलेच्छ हमारी जो सिलेबस है उसमें इसका मन ही नहीं लगता। ये भारत का वास्तविक सिलेबस पढ़ना चाह रहा है, इतना बड़ा दुष्ट है, और हम इसको भारत के विरुद्ध सिलेबस पढ़ाना चाह रहे हैं। हिरण्यकश्यपु तो भाई सरकार का मालिक है। हिरण्यकश्यपु ने कहा इसको अब दंडित किया जाएगा। बोले कि तुम्हें विष्णु पर अधिक विश्वास है, बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी वह हर जगह रहते हैं, मेरे में भी हैं, आप में भी हैं। अब मेरे और आपके बीच में जो रिक्त स्थान है वहां भी मौजूद है। वो महाकाश में भी है, घटाकाश में भी है, दोनों जगह विद्यमान है। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने अग्नि में जलाया, जहर पिलाया, पर्वत से गिराया, न जाने कितनी यातनाएं दी, पर प्रहलाद अपने भक्ति पर दृढ़ रहे। हिरण्यकश्यपु भी बहुत शक्तिशाली था, उसे ब्रह्मा जी के दिव्य दिव्य वरदान प्राप्त थे, सामान्य असुर नहीं था। बोले तब हिरण्यकश्यपु ने कहा बोल भगवान तेरा इस खम्भे में है। प्रहलाद जी ने कहे हाँ, और भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। भक्त ने जहां हाँ कह दिया भगवान वही है, पर विश्वास होना चाहिए। उसे तपाकर खम्भे में प्रहलाद को बांधकर जैसे हिरण्यकश्यपु ने खड्ग प्रहार किया, सोई खम्भे को फाड़कर महान भयंकर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा देखा अरे तो भयंकर है, आधा शरीर जो है मनुष्य का है, खोपड़ी जो है वो सिर का है। बोले भैया तुम कौन? बोले ना हम मृदंगो ना पिनरो विचित्रमो किमेतम मृगेंद्र रूपम। अरे ना मैं मनुष्य हूं ना सिंह हूं, मेरा नाम नरसिंह है। हिरण्यकश्यपु युद्ध किया भगवान से, लड़ते लड़ते भगवान हिरण्यकश्यपु को पटक कर अपने जांघ पर बिठा लेते हैं, चौखट पर बैठकर हिरण्यकश्यपु को जकड़ लेते हैं पंजों में। हिरण्यकश्यपु से बोले बोल अब तुम्हें मैं मार डालूंगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि पकड़ तो लिया पर मार नहीं पाओगे। भगवान ने कहा क्यों? मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले कि हमें विधाता ने वरदान दिया है कि दिन में मरू न रात में, दिन में मरू न रात में। भगवान ने कहा देखो ये दिन है न रात, ये को धूली बेला है। उसने कहा कि मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि अंदर मरू न बाहर। भगवान ने कहा ना मैं अंदर हूं न बाहर हूं, मैं चौखट पर बैठा हूं।
उसने कहा मुझे वरदान है कि न मनुष्य से मरूं न पशु से। भगवान ने कहा देख आंख फाड़ करना, मैं मनुष्य हूं न पशु हूं, आधा सिंह हूं आधा मनुष्य हूं, मेरा नाम नरसिंह है। उसने कहा तो उससे क्या हुआ? भगवान ब्रह्मा ने कहा है कि मैं भगवान के ब्रह्मा के बनाए हुए किसी महीने में नहीं मर सकता, 12 महीने में। भगवान ने कहा ये तेरे लिए 13वां महीना मलमास स्पेशल बनाया है। कहा कि उसके बावजूद भी मैं न अस्त्र से मर सकता हूं न शस्त्र से। भगवान ने कहा कि ये लंबे लंबे नाखून देख रहा है, न अस्त्र है न शस्त्र, इसी से तेरा ऑपरेशन करूंगा। भगवान ने तुरंत बच्चा स्थल पर नाखून लगाकर उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और भगवान ने उसके आंतों आंत को निकाल कर माला पहन ली। भगवान घोर गर्जना करने लगे। भगवान के गर्जना से त्रैलोक्य कांप उठा। अब किसी की हिम्मत ही नहीं थी भगवान की गर्जना को देखकर कि भगवान के पास जाए और भगवान को मनाए। देवता लोग भागे लक्ष्मी जी के पास गए कि हे माता जी, आपके स्वामी जी इतने क्रोधित गुस्से में हैं, अब उन्हें आप ही मना सकते हैं अपने स्वामी जी को, क्योंकि आप उनकी धर्म पत्नी हैं, आपके अलावा उनको कोई नहीं मना सकता। उस दिव्य लोक में जब देवताओं ने लक्ष्मी जी को यह समाचार दिया तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे स्वामी जी तो वैसे ही होंगे शांताकारम कमल नयनम। सो लक्ष्मी जी गई पास में सोने की थाली की आरती लेकर मनाने के लिए, और जैसे ही गई नरसिंह भगवान ने वो दहाड़ मारा कि थाली ओली फेंक कर लक्ष्मी जी भागी। लक्ष्मी जी भी नहीं पहचान पाई। भैया इतना खतरनाक मेरे स्वामी जी, हमने तो अभी रूप नहीं देखा इनका। तब देवताओं ने आगे प्रहलाद को किया और प्रहलाद को लेकर भगवान गोद में बैठ गए और बहुत रोए। भगवान बोले भक्त 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 तुमने कितने कष्ट सहे, इस पापी ने तुम्हें जहर देकर मारना चाहा, तुम्हें पहाड़ों की चोटियों से गिराया, तुम्हें अग्नि में जलाया, न जाने कितने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए। हे पुत्र, हे प्रहलाद, मुझको क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई। प्रहलाद भगवान भक्त से क्षमा मांगे, हे पुत्र मुझे क्षमा करना, क्योंकि आने में आज मुझे देर हो गई। प्रहलाद जी ने भी भगवान की दिव्य स्तुति की। प्रहलाद जी को भगवान ने सिंहासन पर बिठाया। प्रहलाद जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की और भगवान ने राज्य देकर भगवान अपने धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण, लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक जंगल में एक गजराज रहता था। बड़ा विशाल गजराज था, मदमस्त होकर अकेले जंगल में चलता था। उसके पीछे सैकड़ों हथिनियों का झुंड चलता था।
एक दिन वह गजराज सरोवर में जल पीने के लिए गया। उसी सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। उसने उस गज का पैर पकड़ लिया। तो पैर पकड़ लिया, जल का राजा मगर गजराज खींचकर तीर पर ला रहा है, फिर वो घसीट कर जल में ले जा रहा है। गजराज ने समस्त अपने पत्नियों भाई बंधुओं को पुकारा, सब सुंड में सुंड मिलाकर खींचे। द्वंद्व दोनों तरफ से होने लगा, लेकिन मगर तो मगर है, जल में पकड़ा है। अंत में सारी हाथियां छोड़कर उस गजराज को चली गई। अरे भैया, आपको हम कब तक इस जल से निकालेंगे? घर में बच्चे भी तो भूखे प्यासे होंगे। जैसे भी संकट झेलना है अकेले झेलिए। सब चले गए। अंत में गजराज को याद आया कि अब भगवान को पुकारना है। तब गजराज ने कहा, हे गोविंद हे गोपाल अब तो शरण हारे। 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 नीर पीवन हेतु गयो जमुना के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो जमुना के किनारे। सगर बीच बसत ग्राह चरण धर पछाड़े। पचत ग्राह चरण धर पछाड़े। हे गोविंद हे गोपाल अब तो शरण हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो शरण हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो शरण हारे। जब गजराज ने भगवान की दिव्य स्तुति की, भगवान तुरंत गरुणारूढ़ होकर गरुड़ पर बैठकर आए। चतुर्भुज रूप में भगवान आए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर। और पहले भगवान ने जो ग्राह मगर था, भगवान ने उसका मस्तक काट दिया। उसके बाद हाथी को भगवान ने सूंड पकड़कर बाहर निकाल दिया। गजराज का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय। पहले भगवान आए जब, तो पहले ग्राह का उद्धार किया। पहले गज का उद्धार नहीं किया भगवान ने, पहले ग्राह का उद्धार किया। क्यों? एक महात्मा कहते थे, क्या कहते थे? बोले पाप करे हरि जी मिले, पाप करे सुख होए। पाप करे भक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको। तो क्या पाप करना चाहिए? पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे, पा में अनुस्वार है, मतलब पा माने पैर। पैर पकड़ने से प्रभु मिलते हैं। पा पकड़े प्रभु जी मिले, पा में अनुस्वार है, पा अलग है, पकड़े अलग है। पा पकड़े प्रभु जी मिले, पा पकड़े सुख होए। पा पैर पकड़े भक्ति मिले, तो भैया पाँव पकड़ो सबको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने उसका उद्धार किया। इंद्रदुम्न नामक राजा था यहाँ से। ऋषियों के आने पर इसने उठकर दंडवत नहीं किया, सो श्राप दे दिया कि जाओ इसी तरह बैठे रहो, बैठे हाथी बन जाओ। और ये जो ग्राह मगर था, ये हुहु नाम का गंधर्व था। स्वर्ग में देवराज इंद्र के सभा में ये गंधर्व था, हुहु नामक। उसका कार्य था देवताओं को हंसाना।
सो इसने एक ऋषि जल में सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, तब तक ये सोचा मजाक सूझा, इसने डुबकी मारकर उनका पैर पकड़ लिया। सो बोले कि अरे मगर है। ऋषि उछड़े, तब तक ये निकला, अरे हाँ महाराज हम हैं। ऋषि ने कहा अच्छा तुझे ज्यादा मगर बनने का शौक है, जा तू इसी जल में मगर हो जा। तो बेचारा मगर हो गया। सांप पकड़कर जब वो मनाने लगा तो ऋषियों ने कहा जाओ भगवान जब आएंगे तुम दोनों का उद्धार कर देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भैया देखिए ये तो हो गया कथा। सच कहें तो हाथी, हम सब हाथी हैं। समाज में व्यक्ति अपने परिवार के साथ हाथी के समान सीना तान कर चलता है। सुंड लटकाए मतलब सुंड हाथी का नाक होता है। नाक मतलब प्रतिष्ठा। लोग कहते हैं मेरी नाक कट गई, तो लंबी नाक लिए प्रतिष्ठा की समाज में हाथी की तरह मदमस्त होकर चलते हैं। और जब व्यक्ति असहाय हो जाता है तो जिनके लिए जिंदगी भर धन इकट्ठा करता है, वही परिवार वाले अंत समय में उस व्यक्ति का साथ नहीं, सहयोग नहीं करते हैं। वही करते हैं अरे यहाँ वहाँ। परिवार वाले भी यदि बहुत कमाया है, बहुत सेवा की है, जैसे गजराज ने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया था। घर वाले भी यदि आप बहुत कुछ किए हैं, नौकरी में रिटायर होकर यदि पेंशन दे रहे हैं, तो बहुत कुछ सेवा होगा कुछ समय तक आपका। लेकिन एक उसके बाद भी यदि एकदम आपका शरीर असमर्थ हो जाएगा, तो हथिनियों ने भी गजराज को खूब निकालने का प्रयास किया। उसके बाद आपको कहा जाएगा अरे खाट पर पड़े पड़े इनकी कौन सेवा करेगा, ये चल नहीं सकते, बोए भगवान इनकी जल्दी छुट्टी करो। उस समय व्यक्ति को याद आता है कि अरे जिन लोगों के लिए हमने जीवन भर जीवन पूरा अपना खपा दिया, आज वहीं के घर के लोग हमें ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हैं। लोग कहने लगे हैं कि बरबर करते रहते हो, बोलते हो, जाओ हरिद्वार भजन करो जाकर। तब उस व्यक्ति को याद आता है कि जिनके लिए जिंदगी खपाया उनमें से एक नहीं साथ दिया, और जिसको हमने जिंदगी भर याद नहीं किया, यदि अंत में तब उनको याद करने का व्यक्ति को समय आता है। और सत्य में यदि अंत में भी इस व्यक्ति याद कर ले उस प्रभु को, तो प्रभु अवश्य आते हैं। और जिस तरह से गजराज को भगवान ने उबारा, भक्त को भगवान अवश्य उबारते हैं, अवश्य उबारते हैं उस समय, अंत समय में भी भगवान। ये भगवान का प्रतिज्ञा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री राधे। प्रेम से ताली बजाते हुए झूमते हुए आप लोग गाइए, मुख से भी गाना चाहिए भजन को, तभी फल मिलता है। मती के फेर देती, मती के फेर दे, मती के फेर देती, विपत्ति के ढेर देती, विपत्ति के फेर देते। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है।
भक्ति विधुर घर गईली, प्रेम से सगवे खैली। भक्ति विधुर घर गईली, प्रेम से सगवे खैली। छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता है, छोड़ के पकवान रउआ हो गज के उबार देहनी, ग्राह के तार देनी। गज के उबार देनी, ग्राह के तार देनी। के बा समान रउआ जगत के दाता है, के बा समान रउआ जगत के दाता है। केवट से चरण धोवैली, जटायु पति गरे लगौली। केवट से चरण धोवैली, जटायु पति हृदय लगौली। जाने जहान रउआ जगत के दाता है, जाने जहान रउआ जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है। शेर भगवान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। कृपा समान रउआ जगत के दाता है, जाने जहान रउआ जगत के दाता है, जगत के दाता है। बोलिए करुणा निधान भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज गजग्राह का उद्धार करने के बाद श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज को कथा में आगे बताते हुए कहते हैं, एक बार राक्षसों के राजा बलि, जो कि शुक्राचार्य जी के शिष्य हैं, उन्होंने कहा, शुक्राचार्य जी ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। कहने पर बलि ने आक्रमण किया और सारे देवतागण हार गए। पुनः लड़ाई हुई, भगवान विष्णु से कहने पर विजय की प्राप्ति हुई देवताओं को। देवता लोग जब लड़युद्ध हुआ, असुरों ने आक्रमण जब किया, असुर लोग जब हार गए युद्ध में, तो देवराज इंद्र हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। उसी समय दुर्वासा मुनि रास्ते में मिले। इंद्र ने कहा, महर्षि प्रणाम। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने गले की एक माला उतार कर देवराज इंद्र को दिया और देते हुए दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र ये माला ऐसी वैसी माला नहीं है, हम अभी वैकुंठ गए थे, ये माला हमारे गले में भगवान विष्णु ने अपने गले से उतार कर पहनाई थी, वही मैं तुम्हें पहना रहा हूं। अब चूंकि दुर्वासा जी दे रहे हैं तो इंद्र का तो हिम्मत नहीं है कि मना कर दे, सो देवराज इंद्र पहन लिए। जैसे ही दुर्वासा जी आगे बढ़े तो देवराज इंद्र ने सोचा, रे पहले इस माला को भगवान विष्णु ने पहनी, भगवान विष्णु ने इनको पहनाई, अब वही माला अपने गले से उतार कर इन्होंने हम क्यों पहनाई? अरे हम भी देवताओं के राजा हैं, पहनी पहनाई माला पहनने वाले थोड़ी हैं। सोई देवराज इंद्र ने गले से माला उतार कर हाथी के सूंड में डाल दिया। दुर्वासा जी ने सोचा कि भैया मेरे द्वारा पहनाए गए माला से देवराज इंद्र लगता कैसा है, एक बार मुड़ कर तो देखो।
जैसे ही दुर्वासा जी पूछे पीछे मुड़कर देखे, उसी समय हाथी तो जानवर ठहरा, उसी समय हाथी ने उस माले को सूंड से नीचे करके पैर तर रखा और पैर तर दबा दिया। सोई दुर्वासा जी देखकर इतने क्रोधित हुए और इंद्र से बोले, अरे मूर्ख, तूने भगवान के प्रसादी माला को, जो भगवान पर अर्पित माला था, उस माला को तूने ये दशा बना दी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा श्री और पद इसी समय नष्ट हो जाए। यह श्राप शुक्राचार्य जी को पता चला। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि से, कर दो आक्रमण इंद्र पर, इसी समय अच्छा मौका है, अवश्य हार जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। असुरों ने आक्रमण किया, देवराज इंद्र हार गए। जब हार गए तो देवता लोग रोते बिलखते भगवान विष्णु के पास गए, हैं प्रभु हम हार गए। भगवान ने कहा और करो संतों ब्राह्मणों का अपमान, यही दशा होगा। महाराज कोई तो उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, मेरे कहने पर तुम करो समुद्र मंथन, उससे निकलेगा अमृत। तुम सब देवता उस अमृत को पीकर अमर हो जाओ। महाराज ये होगा कैसे? भगवान ने कहा कि तुम देवताओं से अकेले करने की बस की बात तो है नहीं, इसके लिए तुम्हें राक्षसों से सहयोग लेना पड़ेगा। भगवान इंद्र ने कहा कि प्रभु, भला राक्षस हमारा सहयोग करेंगे? ऐसा कभी हो सकता है? भगवान ने कहा अवश्य करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। भगवान ने कहा अरयोपि ही संधि अहि मूसकवत्। भगवान ने सूत्र दिया, बोला कि हे देवताओं, अपना काम बनाने के लिए शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। किस प्रकार? अहि मूसकवत्, जैसे सर्प ने चूहे को मित्र बना लिया। कैसे बना लिया? बोले कि एक सेठ जी थे, उनकी काठ की पिटारी थी, उसमें कपड़ा को इस्त्री करके रखते थे। सेठ जी कपड़ा इस्त्री करके रखे और पिटारी बंद करना भूल गए। उसमें एक सर्प आकर घुस गया, उसमें एक चूहा आकर घुस गया। तब तक सेठ जी को याद आ गया, लगता है बंद नहीं किया पिटारी को, आकर तब तक बंद कर दिया। बंद करके ताला मारकर चले गए काठ की पिटारी। अब सर्प और चूहा एक पिटारी में बंद हो गए। सर्प ने जब चूहे को देखा तो सर्प का जी लुपलुपाने लगा खाने के लिए। फिर सर्प ने सोचा कि मैं भी तो फंसा हूं इसी में, पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। तब सर्प ने दिमाग से कार्य लिया, चूहे को देखकर बोला, मामा जी राम राम। जैसे ही सर्प के मुंह से चूहा ये शब्द सुना, चूहा डर गया, अरे भैया ये मेरा मामा कब से हो गया, ये तो मेरा कट्टर दुश्मन है। चूहा बोला, भैया हम आपके मामा कब से? सर्प ने कहा कि देखो, हम सर्पों ने जंगल में एक मीटिंग की है कि अब हम चूहों को कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि जंगल में आग लग जाती है, हिंसा लगती है, होने आग लगती है, तो हम लोगों के लिए रहने के बील घर आप ही तो बनाते हो, इसलिए हम लोग, आप नहीं रहोगे तो हमारे लिए घर कौन बनाएगा। इसलिए हम सर्पों ने मीटिंग की है कि आज के बाद चूहों को मारना बंद, चूहा हमारे मामा है, हम चूहों के भांजा। सर्प के बाद में चूहा आ गया, बोला हाँ भांजे तो बोल। सर्प ने कहा कि मामा तो एक बात बताओ, इसमें पड़े पड़े हम लोग मर जाएंगे। सर्प ने कहा कि अरे भांजे, तूने अपने मामा का कमाल देखा कहाँ है, अभी दांत से कुतर कर इसमें बिल बना दे रहा हूँ। और धीरे धीरे चूहे ने बिल बनाना प्रारंभ किया, और जैसे ही संदूक में बिल बना, सर्प सर से निकलकर बाहर आ गया और बोला, मामा जी आइए। और जैसे ही चूहा मामा बाहर आए, गप से पकड़ लिया। चूहा ने कहा, रे भांजे मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। सर्प ने कहा, मामा तभी तक थे जब तक हम पिटोरी में फंसे थे, जब हम बाहर निकल आए तब आप हमारे मामा नहीं रहे। बोलिए राधे राधे। तो भगवान ने कहा कि अपना काम बनाने के लिए शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। यह सुनकर देवता लोग राजा बलि के पास गए। इंद्र को देखकर बलि आश्चर्यचकित हो गया, अरे देवराज इंद्र, आपका आगमन कैसे हुआ? देवराज इंद्र ने कहा कि देखो भैया, हम किसी प्रयोजन से आए।
हम दोनों हैं तो भाई, अंतर इतना है कि दो माँ के हैं, लेकिन बाप तो एक है हम दोनों के। कश्यप ऋषि के ही तो पुत्र हैं दोनों, दीति और अदिति माताएं दो हैं केवल। लेकिन हम भाइयों में लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहता है, मर भी जाते हैं बहुत लोग। तो हम चाहते हैं कि समुद्र मंथन हो और उससे निकले अमृत। उससे क्या होगा? बोले कि अमृत पीने से हम दोनों भाई अमर हो जाएंगे। जब अमर हो जाएंगे तो लाठी डंडा जितने पड़े मरने वाला कोई नहीं। इंद्र की यह बात राजा बलि के बुद्धि में प्रवेश कर गई। राजा बलि ने कहा, हाँ यह बात तो सही कह रहे हो भाई। लड़ाई, भाई एक जगह रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा झंझट लगा रहता है, लेकिन यदि अमृत पीने से हम लोग अमर हो जाएंगे, कोई मर नहीं सकता। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन तैयार हुआ, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत को रखा गया। नीचे जब पर्वत धंसने लगा तो भगवान कच्छप रूप धारण करके आ गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। असुरों ने कहा कि नहीं, हम जो है वो पूंछ पकड़ेंगे। देवताओं ने सोचा कि असुर लोग मुख पकड़ लें। बासुकी नाग फुकार मार रहा है, कई फन है उसके बड़े बड़े। तब तक नारद जी का पदार्पण हो गया। नारद जी ने कहा कि क्या बात है? असुरों ने कहा, महाराज देवता लोग कह रहे हैं मुंह पकड़ लीजिए, हम सोच रहे हैं कि हम पूंछ पकड़ें। नारद जी कहें, देखो ऐसा बात है, जो श्रेष्ठ होता है वो मुंह की तरफ जाए। असुरों ने कहा, तब तो हम मुंह पकड़ेंगे, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं देवताओं से। देवता लोग प्रसन्न हो गए। कुछ लोग उल्टी बुद्धि के होते हैं, उनकी उल्टी खोपड़ी होती है। एक गृहस्थ थे, उनकी पत्नी जो थी वैसे ही उल्टी बुद्धि की थी। वो कुछ भी कहते थे उल्टा कार्य करती थी। एक दिन उनको जाना हुआ, प्रयाग कुंभ लगा था। वो बोले, देवी, वो कहते थे कि घर में अतिथियां हैं, 4 रोटी बना दो। कहती, हाँ मैं रोटी बनाने के लिए आई हूं। एक दिन प्रयाग का कुंभ नहाने का उनका मन हुआ। बोले कि यदि कह दूंगा कि कुंभ नहाने चलना है सो साफ मना कर देगी, नहीं जाना है। तो उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। बोले, देवी बताओ बताओ, लाखों लोग पागल होकर कुंभ जा रहे हैं प्रयागराज, बहुत धक्का मुक्की हो रही है, हम लोग नहीं जाएंगे। तुरंत बोली, क्यों जी, क्यों नहीं चलेंगे? मैं तो चलूंगी, आप जाओ या नहीं जाओ। ये प्रसन्न हो गए, जल्दी से अपना कपड़ा उपड़ा लेकर तैयार हो गए। बोले, देवी चलना तो, लेकिन रास्ते में होटल मोटल है, सब खाते चलेंगे, घर पर भोजन मत बनाना, नाश्ता रास्ते के लिए मत लेना। क्यों जी? मैं पराठा बनाऊंगी, टिकिया बनाऊंगी। ये तो यही चाह रहे थे, बना ले। तो ये बेचारे उल्टा उल्टा कर रहे थे, वो सीधा सीधा कर रही थी। कुछ लोग उल्टे खोपड़ी के हैं, उनको सीधा बात नहीं घुसता, उल्टा कहेंगे तो सीधा काम निकल जाता है अपना। तो नारद जी के कहने पर असुरों ने मुख की तरफ पकड़ लिया। समुद्र का मंथन होने लगा, दिव्य रत्नों की प्राप्ति हो गई। उससे धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। उससे महालक्ष्मी प्रकट हुई, उसी से शंख प्रकट हुआ। महालक्ष्मी प्रकट हुई, उसके बाद ही शंख प्रकट हुआ। शंख को संस्कृत में साला कहते हैं। साला, साला मतलब शंख, मतलब लक्ष्मी जी का भाई है शंख, इसलिए पत्नी के भाई को लोग साला कहते हैं। विष्णु जी से ब्याह हुआ लक्ष्मी जी का, इसलिए पत्नी के भाई को लोग साला कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के बाद साला नामक शंख प्रकट हुआ था। अमृत जब लेकर भगवान धनवंतरी प्रकट हुए, जैसे ही प्रकट, पहले तो विष प्रकट हुआ। सबसे पहले जब विष प्रकट हुआ तो सब लोग जलने लगे, सब लोग भगवान शंकर के शरण में गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन
त्रैलोक्यम दहना विषाद। हे भोलेनाथ, इस भयंकर विष से हम सबकी रक्षा, त्राहिमाम शरणापन्ना, त्रैलोक्य दहना विषाद, भयंकर विष से हम सबकी रक्षा करिए नाथ। तो ततः करतली कृत्यम, भगवान ने अंजलि बांधी और समस्त विष का भगवान ने पान कर लिया। और भगवान विष पान करते समय उनके कंठ में विष गया भगवान शंकर के, और उनका कंठ जो है नीला हो गया। भगवान शंकर विष पीते समय एक मंत्र पढ़े। कौन सा मंत्र पढ़े? भगवान राम का स्मरण किए। कहीं त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम त्रयी अंबिका यस्य, जिनकी 3 माताएं हैं ऐसे भगवान राम त्रयंबक। त्रयंबकम यजामहे सुपुष्टि वर्धनम, मेरे शरीर को पुष्टि प्रदान करे। मृत्यु और मोक्षयमामृतात्, और मुझे मृत्यु से हटा दे, मेरी मृत्यु से रक्षा करे। भगवान राम का शरीर कैसे है? तो बोले उर्वारुकमिव वंदनान, उर्वी के समान, दुर्वी घास के समान श्यामल है जिन भगवान राम का शरीर। भगवान राम का यह दिव्य मंत्र जब पढ़े भगवान राम, तो भगवान राम मृत्युंजय हो गए। इसीलिए इस मंत्र का नाम मृत्युंजय मंत्र पड़ गया। भगवान राम की आराधना किए भगवान शंकर इस मंत्र के द्वारा, इसलिए इस मंत्र का नाम मृत्युंजय पड़ा। और इस मंत्र को पढ़ने के बाद भगवान शंकर मृत्युंजय हो गए, इसलिए भगवान का भी नाम मृत्युंजय पड़ गया। अब मोहिनी, असुर लोग उस अमृत को लेकर भागे। जब असुर लोग भागे तो भगवान को लगा कि भैया देवताओं की बस की बात नहीं है पकड़ना। सोई भगवान मोहिनी का रूप बनाकर कमर लचकाते हुए, चमक चमक करते हुए उन असुरों के सामने प्रकट हो गए। असुरों ने देखा तो कहा भैया अहो रूपम अहो धाम, हमारे देखो देखो कितनी सुंदर है, इसकी कमर देखो, इसकी भौहें देखो। असुर लोग भगवान के मोहिनी के सौंदर्य रूपों, माधुर्य का, लावण्य का वर्णन करते हुए मोहित हो गए। सारे असुर लट्टू हो गए। भगवान यही चाहते थे। भगवान ने कहा कि दोनों लोग खड़े हो जाओ, दोनों को पिलाऊंगी। भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया, असुरों को जो है मदिरा बारूणी का पान भगवान ने करा दिया। लेकिन राहु और केतु नामक, स्वरभानु नामक असुर बीच में बैठ गया। चंद्रमा और सूर्य ने इशारा कर दिया महाराज असुर है। भगवान ने चक्कर से मार दिया और उसका सर धड़ से अलग हो गया। वहीं दोनों नक्षत्र में मड़राते रहते हैं बेचारे। इस तरह से भगवान दिव्य लीला करते हैं। देवता लोग अमर होकर चले गए। राजा बलि फिर शुक्राचार्य जी के पास गया। शुक्राचार्य ने कहा कि देखो हम कह रहे थे बार बार विष्णु छल कर देता है, तुम लोग हमारा बात नहीं मानते हो, इसलिए युद्ध लड़ाई करने से अब स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। फिर मिलेगा, फिर विष्णु कोई ना कोई छल कर देगा। इसलिए एक बात मानो, ब्रह्मा के विधि में विधान है कि जो 100 यज्ञ कर लेता है वो अपने आप इंद्र बन जाता है। उसे फिर लड़ाई युद्ध की आवश्यकता नहीं है। इसलिए राजा बलि यज्ञ करने लगा, एक पर एक यज्ञ किया। जब राजा बलि 99 यज्ञ पूर्ण करके 100वां यज्ञ कर रहा था, तब तक देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु बचाइए, यदि इसने यज्ञ कर लिया तो स्वर्ग हाथ से चला जाएगा। तब भगवान वामन के रूप में आए, और वामन के रूप में जब राजा बलि के पास भगवान आए तो उनका तेज देखकर बलि राजा बड़ा प्रभावित हुआ भगवान से, और वामन से कहा तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणि किं करमामि ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् त्वार्य बपूधरम्।
हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आप साक्षात तपमूर्ति लग रहे हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, आपको क्या चाहिए? आपकी शादी विवाह करनी है तो कहिए, आपके योग्य कन्या दिलवा दो। आपको कितना धन चाहिए बोलिए। वामन भगवान पहले तो बलि की सराहना किए। अरे बलि, तुम्हारे खानदान में राजा हिरण्याक्ष हुए, राजा हिरण्यकश्यप हुए, ओ भक्त प्रहलाद हुए। जब आपके पूर्वजों की कोई प्रशंसा करता है, उस व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है, सामने वाले के प्रति। उसको भी लगा कि वो ये तो हमारे बौना भर का आदमी, ये हमारे दादा परदादा आठ राजा के विषय में जान पूरा खंड जन्म कुंडली बता दी खानदान की। भगवान ने भी तो सोचा, बोला कि बोलिए। भगवान ने कहा, महाराज हम सब ब्राह्मण तो हैं पर बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, परंतु आप नहीं कुछ मांग लीजिए। बोले कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, हम कहीं जब जाते हैं तो बैठकर जब संध्या बंदन करने बैठते हैं, सोई कोई आता है, कहता है बाबा चल फुट यहाँ से, आज यहाँ बैठकर पूजन कर रहा है, कल झंडा गाड़ देगा, परसों जो है मंदिर पर ईंट गिरा देगा, परसों हनुमान जी लाकर बैठा देगा, फिर चौथा दिन आश्रम बना देगा, कोई ठिकाना नहीं कब जमीन कब्जा कर ले। इसलिए महाराज लोगों के धक्का खा खा कर आपके यहाँ आया हो। सोई यदि देना ही है तो आप हमें 3 कदम जमीन दे दीजिए केवल। राजा बलि बोले, महाराज ये भी कोई मांगना हुआ? बोले वामन भगवान हम पहले ही कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए, आप कह रहे मांग लीजिए मांग लीजिए, तो हमने मांग लिया, 3 कदम भूमि हमें दीजिए। राजा बलि ने कहा कि महाराज कम से कम अपना नहीं तो हमारे तो इज्जत का ख्याल रखिए, हम त्रैलोक्य के स्वामी हैं। जब हमारे सामने आप मांग रहे हैं तो कुछ ऐसा मांगिए कि हमारा भी लोग सुने तो कहें कि बलि ने भी कुछ दिया है। राजा बलि ने कहा, महाराज देना हो तो दीजिए, नहीं तो मैं चलूं। बलि ने कहा, अच्छा ठीक है, जब आप ब्राह्मण होकर मुंह खोल दिए तो मैं दे रहा। बोला कि नाप लीजिए। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, पहले संकल्प लो, हम संकल्प कराएंगे तब। बलि ने कहा, ठीक है महाराज। संकल्प पढ़ने लगा, शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया, सावधान बलि, ध्यान से देखो ये कौन है। राजा बलि ने कहा, बामन है, और कौन है? शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन ये बामन है ना 53, ये कोई बामन नहीं है, ये साक्षात देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए साक्षात विष्णु ही बामन रूप में आ जा गया है। बलि ने कहा, गुरुदेव जिस भगवान के आगे सारा जगत हाथ फैला रहा है, अगर वो जगदीश हमारे सामने आज हाथ फैला रहे हैं तो मैं तो अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन धन को 5 भाग में बांटना चाहिए। पहले अपने पर धन को खर्चा करना चाहिए, उससे ना हो, उससे यदि बच जाए तो अपने यश वृद्धि में खर्चा करना चाहिए, उससे यदि बच जाए तो विद्यार्थे ऐसा जगह धन को लगाइए फिर उससे धन आवे, केवल खर्चा ही मत करते रहिए, तो कंगाल हो जाएंगे कुछ दिन के बाद। उसके बाद स्वजन आ जाओ, धर्म आ जाओ, धर्म में लगाइए, फिर स्वजन आ जाओ। भाई आपके पास धन है तो कुछ बचा कर सगा संबंधियों के लिए रखिए, नहीं तो सबसे बड़े शत्रु और सबसे बड़े मित्र संबंधी ही होते हैं। राजा बलि ने कहा, वो तो ठीक है पर मैं देने के लिए। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां झूठ बोलने में भी दोष नहीं पड़ता, इसलिए तू कह दो कि मैं नहीं दिया, कोई दोष नहीं पड़ेगा। तो कौन से जगह है जहाँ झूठ बोलने में दोष नहीं पड़ेगा? तो बोले, स्त्री सुनर्म विवाहे च विद्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसाया नानुजास्तजुषिता। पहला है, स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। बोलो राधे राधे। इसका मतलब क्या स्त्रियों से झूठी बोलना चाहिए? बोले कि ऐसा इसका अर्थ ये नहीं होगा। बोले स्त्री, भाई आपकी पत्नी है, आप कमा रहे हैं 1 लाख रुपया महीना है, खर्चा दुनिया भर का है, आपका पैसा ही नहीं बच रहा है, बच्चों का फीस ही है 40,000 रुपया महीना लग रहा है पढ़ाने में।
अब वो कह रही है, वो गई, माताओं का डिमांड अधिक होता है ना, माताएं शादी विवाह कहीं जाती हैं तो क्या देखती हैं कि बगल में जो बैठी है वो झुमका कैसी पहनी है, नथ कैसी पहनी है, साड़ी कैसी पहनी है, पायल कैसा है। अब घर आते ही फरमाइश चालू, मेरे को ही दिखा रही थी, अब की बार खरीद नहीं लिया तो मेरा नाम नहीं। अब घर आते ही डिमांड चालू, सुनो जी वो हम ही को दिखा रही थी अपनी झुमका, इस बार इस महीने में तनख्वाह आएगी तो हमको झुमका ही चाहिए। अब पति बेचारा क्या करे, लाख रुपए का तो झुमका ही है, 50,000 तनख्वाह है, तो क्या कहेगा, अरे आने दे अगली तनख्वाह जरूर कीन दूंगा। अब क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो किस लिए कि तब तक 1 महीना के अंदर हो सकता है कि भूल जाए, तो बेचारा संतोष दिला रहा है। तो इस तरह का झूठ बोलना चाहिए। तो स्त्री सु दूसरा नर्म, मतलब हंसी मजाक में बोला गया झूठ झूठ नहीं है। और विवाहे च, किसी बेटी का विवाह करना हो, अगर उसमें 2-4 बात जोड़कर बता दिया जाए तो झूठ झूठ नहीं है। स्त्रीसु नर्म विवाहे च विद्यर्थे, झूठ बोलकर यदि जीविका चल रही हो उसमें दोष नहीं है। और प्राण संकटे, कोई आपका रास्ते में इंतजार कर रहा हो अपराधी और आपको पहचानता न हो, आप मिल गए और आप गलत परिचय देकर बच जाते हैं, तो ऐसा झूठ निंदनीय नहीं है। और गौ ब्राह्मण हिंसायाम, और झूठ बोलने से गाय और ब्राह्मण की हिंसा टल जाए तो वैसी झूठ भी झूठ नहीं है। कसाई दौड़ा रहा है गाय को, पूछा कि किधर गई गाय, इस गली में गई, बोल दीजिए इस गली में गई, तो वैसा झूठ निंदनीय नहीं है। बोलिए राधे राधे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि झूठ बोल दे, मैंने नहीं दिया। राजा बलि ने कहा कि महाराज आप कुछ भी कह लीजिए, मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूं। बलि संकल्प पढ़ने के लिए तैयार हो गया। शुक्राचार्य पुनः सूक्ष्म रूप बनाकर उस कमंडलू में घुस गए। भगवान ने कहा कि राजन लगता है कुछ कीटाणु इसमें प्रवेश कर गया। सोई कुसा से एक सीख निकालकर मारा धक्का, शुक्राचार्य जी के सीधे आंख में जाकर लगा। एक आंख के अंधे हो गए शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने कहा भैया लेने वाला कोई देने वाला कोई, बीच में झूठ मूठ का आंख फोड़वा लिए हम जाकर। भागे बेचारे वहां से। भगवान ने लंबा चौड़ा संकल्प कर दिया। भगवान ने एक कदम बढ़ाया, भू भुव स्वः मह जन तप सत्य, 7 लोग ऊपर नाप दिया। भगवान ने नीचे कदम बढ़ाया, तल अतल वितल महातल रसातल तलातल पताल, 7 लोग भगवान ने नीचे नाप दिए। बोले राजा बलि 2 लोक में तो संपूर्ण सृष्टि ही नाप दी हमने, तीसरा कदम कहाँ रखे। राजा बलि ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान ने कहा नहीं, धन का मालिक धनवान बड़ा होता है धन से। तो बोले कि देखो धनवान जब बड़ा है, राजा बलि ने कहा प्रभु तब इस धनवान को स्वीकार करिए। और राजा बलि ने मस्तक झुका दिया और भगवान वामन ने राजा बलि के ऊपर तीसरा कदम रख दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से वामन भगवान ने राजा बलि का उद्धार किया। अब श्री सुखदेव जी महाराज 9वें स्कंध में